हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कोमल चिल्वर एंड आज हम देखने वाले हैं बिल्डिंग एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग विद यूजिंग एक्सेल। उसमें सबसे फर्स्ट सेशन है इंट्रोडक्शन अबाउट एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग। अभी एस्टिमेट क्या होता है, व्हाट इज एस्टिमेट और उसके रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होते हैं, वो हम फर्स्ट सेशन में देखने वाले हैं। तो estimate, it is the technique of calculating or computing the various quantities and the expect expenditure to be incurred on particular work or project. In case the funds available are less than the estimated cost, the work is done in part or reducing it or specification are altered. द एस्टिमेट इट इज द टेक्निक। इसमें क्या करते हैं, हम एस्टिमेट में हम कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं। जब बिफोर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन उसका कॉस्ट हमें क्या लगने वाला है वो हम विद द हेल्प ऑफ एस्टिमेटिंग निकालते हैं। उसके लिए हमें हमारी क्वांटिटीज कॉस्ट हम फाइंड आउट करते हैं और उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स रहती है, जैसे कि हमें ड्राइंग लाइक्स प्लान एलिवेशन एंड सेक्शन ऑफ इम्पोर्टेंट पॉइंट, मतलब हमें उस मतलब जो बिल्डिंग हम कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं उसका प्लान चाहिए होता है। एलिवेशन एंड सेक्शन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स या फिर रिक्वायरमेंट्स है फॉर एस्टिमेट। सेकंड वन है डिटेल स्पेसिफिकेशन अबाउट वर्कमैनशिप एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल एक्सेट्रा। हमें डिटेल स्पेसिफिकेशन जो रहती है वर्कमैनशिप के बारे में वो पता होनी चाहिए और हमें प्रॉपर मटेरियल की जो प्रॉपर्टी रहती है वो भी मालूम होनी चाहिए। और थर्ड वन है स्टैंडर्ड शेड्यूल ऑफ रेट्स ऑफ द करंट ईयर, मतलब रेट्स रहते हैं शेड्यूल के जो स्टैंडर्ड रहते हैं, जैसे कि अभी पर ईयर वो चेंज होते रहते हैं। तो वो शेड्यूल्स जो रेट रहते हैं जैसे कि एसएसआर डीएसआर, ये जो इसमें से जो हमारे रेट्स हम निकालते तो वो हमें मालूम होने चाहिए। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है फॉर एस्टिमेट। अभी नाउ व्हाट इज एस्टिमेट? एस्टिमेट मतलब क्या रहता है? तो एस्टिमेट में बी डिफाइन एज द फोरकास्ट ऑफ द प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग और प्रोजेक्ट प्रायर टू द commencement of the job. It requires skill, experience, foresight, and good judgment on the part of the person making the estimate, beside a sound knowledge of cost of materials and labor involved in the works. A good estimate should not be differ from the actual cost of the project. After completion by more than 15% provide the cost of labor and material remain unaltered. अभी एस्टिमेट क्या है? एस्टिमेट मतलब क्या कि एक प्रोबेबल कॉस्ट हम फाइंड आउट करते हैं बिल्डिंग का, मतलब हमें उसके लिए क्या क्या चाहिए, हमें स्किल की रिक्वायरमेंट रहती है, एक्सपीरियंस, फॉरसाइट एंड गुड जजमेंट रहना चाहिए, एंड द पार्ट ऑफ द पर्सन मेकिंग एस्टिमेट बिसाइड साउंड नॉलेज ऑफ कॉस्ट मटेरियल, और उनका जो लेबर का वर्क रहता है वो भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। जो गुड एस्टिमेट रहता है वो शुड नॉट डिफर फ्रॉम द एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट से वो क्या डिफर नहीं रहना चाहिए जो भी हमारा गुड एस्टिमेट रहता है। तो एस्टिमेट इट इज द मेन मीनिंग, वी फाइंड द प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग। नाउ कॉस्टिंग। अभी कॉस्टिंग क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइन द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द वर्क बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क। जैसे कि हम क्या करते हैं, डिटरमाइन मतलब फाइंड आउट करते हैं कि एक्चुअल कॉस्ट हमें क्या लगने वाला है। जब भी हम क्या करते हैं, मतलब बिफोर कंस्ट्रक्शन करने से पहले बिल्डिंग का हमें पता मालूम हो पड़ता है कि हमें एक्चुअल में इसका खर्चा कितना लगने वाला है, तो उसको बोलते हैं कॉस्टिंग। अभी पर्पस क्या है कॉस्टिंग के? एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग दोनों के पर्पस क्या है? एस्टिमेट गिव्स द आइडिया ऑफ कॉस्ट। एस्टिमेट क्या करता है, हमें आइडिया देता है कि हमें जब हम वर्क करने वाले कौन सी भी साइट पे बिल्डिंग का, तो उसके लिए हमें बिल्डिंग रोड्स एनी टाइप्स, तो हमें उसके लिए कितना कॉस्ट लगने वाला है, तो उसके लिए हमें क्या करता है एस्टिमेट एक आइडिया देता है नियर अबाउट आपको क्या लगने वाला है, एक कॉस्ट लगने वाला है। Estimate gives the idea of cost of the work and hence its feasibility can be determined whether the project could be taken up within the funds available or not। मतलब उसको फंड्स कितना अवेलेबल है कितना नहीं वो भी हम देख सकते हैं जब हम एस्टिमेट निकाल सकते हैं। एस्टिमेट गिव्स एन आइडिया ऑफ टाइम रिक्वायर फॉर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। हमें एस्टिमेट ये भी बताता है कि आपको मतलब कितना टाइम लगने वाला है ये वर्क कंप्लीट करने के लिए। Estimate is also required to control the expenditure during the execution of work। मतलब estimate क्या करता है, हमें expenditure control करने का मतलब रिक्वायर करता है। जब हम वर्क करते हैं तो वो रिक्वायर करता है कंट्रोल द एक्सपेंडिचर।
दिस इज द थर्ड पर्पज। नेक्स्ट है हमारा यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। अभी यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्या है? द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट आर मेनली कैटेगराइज फॉर देयर नेचर, शेप, साइज, फॉर मेकिंग पेमेंट्स टू द कैरेक्टर एंड ऑल्सो द प्रिंसिपल ऑफ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट नॉर्मली कंसिस्ट द फॉलोइंग। अभी यूनिट ऑफ मेजरमेंट है जो मेनली कैटेगराइज किए गए, किस में किए गए? जैसे कि नेचर में किए गए, साइज में, शेप में, फॉर मेकिंग पेमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर एंड ऑल्सो द प्रिंसिपल यूनिट्स मेजरमेंट नॉर्मली कंसिस्ट, किसमें कंसिस्ट होते हैं? जिसमें अभी सबसे वन है हमारा सिंगल यूनिट वर्क। लाइक सिंगल यूनिट वर्क में क्या क्या आता है? डोर्स आते हैं, विंडोज आते हैं, ट्रसेस आते हैं, एक्सेट्रा आर एक्सप्रेस इन नंबर। नेक्स्ट, वर्क कंसिस्ट लीनियर मेजरमेंट इनवॉल्व लेंथ लाइक कॉर्नाइस, फेंसिंग, हैंड रेल, बैंड ऑफ स्पेसिफाइड विड्थ एक्सेट्रा आर एक्सप्रेस इन रनिंग मीटर। मतलब हमारा जो वर्क कंसिस्ट लीनियर मेजरमेंट है उसमें क्या क्या इन्वॉल्व रहता है? लेंथ लाइक कॉर्नाइस, फेंसिंग, हैंड रेल, बैंड्स और स्पेसिफिक विड्थ, जो कि रहता है हमारा रनिंग मीटर में RM। वर्क कंसिस्ट एरियल सरफेस मेजरमेंट इन्वॉल्व एरिया लाइक प्लास्टरिंग, वॉशिंग, white washing, partitions of specified thickness etc. are expressed in square meter। जैसे कि हमारा जो व्हाइट वॉशिंग रहता है, पार्टीशन रहता है और स्पेसिफाई जो थिकनेस रहती है वो किस में एक्सप्रेस करते हैं? हम मीटर स्क्वायर में एक्सप्रेस करते। तो ये जो थे ये हमारे थे यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स। नाउ थर्ड है वर्क कंसिस्ट ऑफ cubical content which involve volume like earthwork, cement, concrete, machinery etc. are expressed in cubic meter। तो उन्होंने क्या बताया अभी कि वर्क कंसिस्ट क्यूबिकल कंटेंट्स जो रहते हैं वो किस में इन्वॉल्व रहते हैं? लाइक अर्थवर्क, सीमेंट, कॉन्क्रीट, मैशिनरी एक्सेट्रा, ये सब जो रहते हैं वो क्यूबिक मीटर में हम क्या करते हैं? कंसिडर करते हैं। अभी इसके हमें कुछ सम एग्जाम्पल दिए हैं। जैसे कि फर्स्ट वन में हमारा जो आइटम है वो है अर्थवर्क। अर्थवर्क में हमारा इन एक्सकेवेशन एंड अर्थवर्क इन फिलिंग, तो उसके जो मीटर्स रहते हैं वो रहते हैं क्यूबिक मीटर और उसके जो यूनिट्स रहते हैं वो पर क्यूबिक मीटर रहते हैं। सेकेंड वन है हमारा RCC इन स्लैब और उसमें हमारा मेजरमेंट से क्यूबिक मीटर एंड उसके हमारी पेमेंट है पर क्यूबिक मीटर। थर्ड वन है हमारा DPC। हमारा जो DPC रहता है वो रहता है स्क्वायर मीटर में और उसका जो यूनिट ऑफ पेमेंट रहता है वो रहता है पर स्क्वायर मीटर।